हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशीट नंबर 74 करने वाले हैं। सब्जेक्ट सोशल साइंस जियोग्राफी। तारीख है 19 जनवरी 2001। क्लास 9th। नेम ऑफ स्टूडेंट में आप अपना नाम लिखेंगे और नेम ऑफ क्लास टीचर में आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चैप्टर सेकेंड है द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया की बात करेंगे हम। इसके अंदर पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन द थ्री साइड्स इज रेफर टू एज। कि एक लैंड मास है जो तीनों तरफ से सी से घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? हम उसे पेनिनसुला पेनिनसुला कहेंगे। पेनिनसुला कहेंगे। और द सेकंड क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया। कि हाईएस्ट पीक किसके हिमालय में? इंडिया के अंदर। वो है माउंट एवरेस्ट। सी माउंट एवरेस्ट। थर्ड क्वेश्चन है, पंजाब हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू रिवर्स। हमें बताना है कि पंजाब हिमालय है वो कौन सी दो रिवर्स के बीच में सिचुएटेड है। तो वो दो रिवर्स हैं सतलुज एंड इंदुज। सतलुज की स्पेलिंग होती है SATLUJ और इंदुज INDUS। इन दो रिवर्स के बीच में सिचुएटेड है। आइए हम आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। द मोस्ट एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन अ नॉर्थर्न प्लेन। यस, दैट इज करेक्ट। सो इट्स ट्रू। आपको आ गया होगा समझ। अब हमें सिक्स्थ क्वेश्चन में एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको हमें ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर्स देने हैं। द folds of Great Himalayas are asymmetric in nature. The core of this part of Himalaya is composed of granite. इसका मतलब हुआ द folds of Great Himalaya are asymmetric in nature। मतलब कि जो हिमालय के फोल्ड्स हैं वो एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक मतलब होता है कि अलग अलग होना, इन्वायरमेंट में, नेचर में, प्राकृतिक में। द कोर ऑफ द पार्ट ऑफ अ हिमालय इज कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट। कोर एक्चुअली में सेंट्रल पार्ट को कहा जाता है किसी भी चीज़ के, जो कि हिमालय में ग्रेफाइट से बना हुआ है। इट इज़ अ पेरिनली स्नो बाउंडेड, मतलब उसके ऊपर स्नो से वो कवर होता है। आपने पिक्चर देखी होगी काफ़ी सारी। ए नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम द रेंज। बहुत सारे ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ के पहाड़ ए नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, यानी कि बर्फ़ के बहुत बड़े टुकड़े पहाड़ से गिरते हैं। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट rugged mountain and system and is known as हिमाचल और लेसर हिमालय। जो साउथ रेंज के हिमाद्री से हिमाद्री में माउंटेन्स बनते हैं उसे हम हिमाचल और लेसर हिमालय कहते हैं। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाई कंप्रेस्ड एंड अल्टरेटेड रॉक्स। कंप्रेस्ड एंड अल्टरेटेड रॉक्स से बनती हैं। ये जो रेंज हैं वो मेनली हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टरेटेड रॉक से बनती हैं। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स एंड द एवरेज विड्थ ऑफ इट्स 50 किलोमीटर। मतलब जो उनकी सामान्य तौर पे औसतन चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर के पास होती है। वाइल द प्री प्रांजल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज। ये रेंज के नाम है प्री प्रांजल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज ऑफ माउंटेन हिमालय, द ग्रेट हिमालय। जो प्री प्रांजल रेंज है वो सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण
रेंज का निर्माण करती है हिमालय के अंदर। द धौलाधार एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। द धौलाधार एंड द महाभारत रेंज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। द रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कंगारा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। द रीजन इज वेल नोन एज इट्स हिल स्टेशंस। जो रेंज आती हैं कश्मीर वैली के अंदर, कंगरा, कुल्लू वैली जो हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू वैली, ये कंगरा, इन रेंज को, इन रीजन्स को हम हिल स्टेशन भी कहते हैं। वट टाइप ऑफ रॉक हैव फॉर्म्ड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द हिमालय माउंटेन। देखिए सेंट्रल पार्ट आ गया, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था हिमालय माउंटेन का सेंट्रल पार्ट, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है द कोर ऑफ द पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज ऑफ ग्रेनाइट। सो आपका आंसर भी यही होगा, ग्रेनाइट। ये आपका आंसर है। विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड साउथ ऑफ हिमाद्री। तो देखिए ये रही, सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा द रेंज ऑफ लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म द मोस्ट rugged mountain system and alternated rocks. Maybe you get it. Which region is well known for its Himalaya hill station? This range consists of the most famous valley of Kashmir, the Kangra and the Kullu valley in Himachal Pradesh, and the region is well known as for its hill station. आपका थर्ड का आंसर भी हो गया है। फोर्थ, व्हाट आर कॉम्प्रेस्ड रॉक्स, आइए इसका देखते हैं। फोर्थ का आंसर है ऑर्गेनिक detritus rock formed when the parts of plant and animal decay in the ground, laying behind biological material that is compressed and become rock. The rock are often called karstic sediment rocks and one of the best known clastic sedimented rock in stone. आपका मोस्ट ऑफ द आंसर यही है। That is sufficient for you, all of you. सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। बट डू यू अंडरस्टैंड बाय बर्चन्स। आपका आंसर ये रहा, बर्चन्स आर crescent shaped dunes found in the Indian desert. Birchens are crescent shaped dunes found in the Indian desert. Dunes का मतलब आप सब जानते होंगे मेरे हिसाब से। आइए एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। Why is the northern plains a densely populated area? क्योंकि इसका रीज़न है वहाँ पे एलुविला सॉइल पाई जाती है। एलुविया सॉइल पाई जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे फर्टाइल बहुत अच्छी होती है, सॉइल में फर्टिलिटी होती है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे खेती करते हैं, एग्रीकल्चर बहुत। नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया आर डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू द फाइन एल्यूवियम डिपॉजिट विच मेक द प्लेन वेरी फर्टाइल, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। नॉर्थन प्लेस एल्यूवियम सॉइल मिलती है विच मेक द प्लेन वेरी फर्टाइल, जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत ही प्रेफर करते हैं वो सेटल होने में। पीपल ऑल्सो सेटल हेयर एज इट इज़ बेस्ट लैंड फॉर्मेट सेटल ऑन इट एंड हैज़ द मोस्ट फैसिलिटी लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशंस एटसेट्रा। What is the importance of Himalaya mountain to us? 9th क्वेश्चन है ये आपका, आइए देखते हैं। हिमालय सेव our country from the cold and dry winds of Central Asia.
जो सेंट्रल एशिया है हमारा कॉन्टिनेंट, उससे जो कोल्ड और ड्राई विंड्स आती है उससे हिमालय हमें बचाता है. इस ऑल्सो प्रिवेंट द रेन लैंड मानसून विंड्स ऑफ द इंडियन ओशन फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर द नॉर्थर्न कंट्रीज. यह हमें जो रेन लैंड मानसून विंड्स होती हैं, यानी कि जो वार्षिक वायु दाब से आई हुई हवाएं होती हैं, उनसे भी बचाता है. जो नॉर्थर्न कंट्रीज से आती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से फ्लड्स आने के चांसेस इंडिया में और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ये उनसे हमें प्रिवेंट करता है. प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना. ऑलमोस्ट ऑल द ग्रेट रिवर्स ऑफ इंडिया हैव देयर सोर्स इन हिमालय रेंज. इंडिया में जितने भी बड़ी रिवर्स हैं उन सब के सोर्स हिमालय रेंज से ही है. लास्ट क्वेश्चन दे. डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिलीफ फीचर ऑफ हिमालय रीजन एंड द पेनिनसुला प्लेट्यू. हमें इसके बीच में इन दोनों के डिफरेंसेस को बताना है. जैसे कि हिमालय रीजन एक न्यू फॉर्म माउंटेन रीजन है, जबकि पेनिनसुला प्लेट्यू एक ओल्डेस्ट, या हम ओल्ड भी कह सकते हैं, ये देखिए. हिमालय रीजन फॉर्म बाय फोल्डिंग प्रोसेस ड्यू टू कोलिजन ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट विद द ईस्टर्न यूरेशियन प्लेट. जबकि पेनिनसुला प्लेट्यू फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड. बहुत साल पहले गोंडवाना लैंड होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, उसके ब्रेकिंग की वजह से पेनिनसुला प्लेट्यू बनता है. जबकि हिमालय रीजन बनता है इंडो और ऑस्ट्रेलिया प्लेट्स के बीच में कोलिजन की वजह से. हिमालय मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, जबकि प्लेट्यू कंटेन इंजीनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. हिमालय माउंटेन फॉर्म अनस्टेबल जोन. देख रहे हैं आप, फॉर्म एन अनस्टेबल जोन, जबकि द प्लेट्यू स्टेबल लैंड ब्लॉक. एंड द लास्ट वन, हिमालय आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जबकि प्लेट्यू आर द मोस्ट ओल्डेस्ट वन, एशियन. आइए इसके एक. द एवरेज हाइट ऑफ द हिमालय is 6,000 meter. The average height of the plateau is 900 meter. The Himalaya lake minerals. The plateau is a storehouse of minerals. Pendle originated Himalayas and peninsular rivers are seasonal. सीजनल मतलब साल में सिर्फ कुछ महीने, जबकि हिमालय तो हर वर्ष वार्षिक है, यानी कि एनुअली मान सकते हो आप. तो आपके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, 10 के 10 क्वेश्चंस विद आंसर्स. थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए. थैंक यू.